आज हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर का नाम सुना है? बोलो। हाँ सर, नाम तो सुना है। हाँ सर, नाम सुना लेकिन क्या करता है वो पता देखा है? नहीं सर। नहीं सर। कैपेसिटर को ही कंडेंसर भी बोलते हैं। फैन में देखा है, वो गोला गोला सा होता है सिलेंडर के जैसा। हाँ सर। कैपेसिटर ही है। क्या करता है, कोई आइडिया किसी को? नहीं सर। कैपेसिटर का क्या काम है? नहीं सर। ठीक है, चलो। कैपेसिटर का काम है अमाउंट ऑफ करंट को इलेक्ट्रिक। लिमिट करना। बोलो बेटा, क्या बोला? अमाउंट ऑफ करंट को लिमिट करना। So capacitor is used to store charge, और उसी को कहने का दूसरा तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। in the form of electric field। तो दुनिया में किसी भी कंडक्टर को अगर पोटेंशियल दोगे तो वो कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर कर ही लेगा। तो पर यूनिट पोटेंशियल जितना चार्ज स्टोर करता है उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है। if a charge q is stored by a system by giving them a potential V या potential difference V, then this Q is proportional to V। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो ये Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V। ये जो सम कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये जिसका ज्यादा होगा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। आई बात समझ में? यस सर। ये कहलाता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस एक्चुअली मेजर है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज का। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो कोई अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर किया, कोई दूसरा 10 कूलम किया, तो जिससे कैपेसिटी जितना ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टोर करेगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये मेजर है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज का। ये जो कैपेसिटेंस है
ये डिपेंड करता है मीडियम पर और ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पर। तो मीडियम और ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स अगर हम चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होता जाएगा। जो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होगा, जो देखने में आपको लगता है कूलम्ब पर वोल्ट, इसको हम लोग फैराड कहते हैं, सिंबल कैपिटल एफ। ठीक है, तो यहाँ हाँ सर। पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं पहले कॉपी कर लीजिए। हो गया? सर एक हाँ मिनट। सर। ठीक। सर एक सेकंड, वो लास्ट। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है। हो गया तो एक बार ये बताओ मुझे,
जस्ट ऐसा ही कॉमन सेंस है। बोल भाई, ये तो बताओ, ये तो ऐसे ही ओरली है। सर R/K। हाँ सर। हाँ शायद सही होगा। ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर अगर चार्ज क्यू दोगे या इसको अगर मैं पोटेंशियल V दूं तो ये चार्ज क्यू स्टोर करेगा अपने ऊपर, है ना। इसका रेडियस अगर R है तो हम इस V को लिख सकते हैं Q/4πε0R, ऐसा। की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4πε0R इंटू V, ऐसा। हाँ सर। तो Q इज इक्वल टू CV से अगर ध्यान दोगे तो यही C है ना, हाँ सर। है ना। तो आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस हो गया, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस हो गया C इज इक्वल टू 4πε0R। इस फॉर्मूले से भी लगता है रेडियस और एप्सिलॉन नॉट मतलब ज्योमेट्री और मीडियम पर डिपेंड करता है ना। तो दुनिया का कोई भी चीज कैपेसिटर हो सकता है, दुनिया का कोई भी चीज कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन चार्ज और एनर्जी जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में स्टोर करता है जिससे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में काम हो, कुछ यूज हो, उसके हिसाब से कैपेसिटर अलग अलग शेप साइज का बनाया जाता है। वैसे दुनिया का हर चीज कैपेसिटर है, ठीक है। जैसे पानी का बोतल है तो पानी के बोतल का कैप है, उसको वाटर स्टोरेज डिवाइस के डेफिनेशन से देखे तो उसमें भी थोड़ा पानी तो आता ही है। तो ऐसा हम थोड़ी ना कहेंगे कि पानी के कैप बॉटल के कैप में पानी नहीं है, जमा रहता ही है, लेकिन उसकी कैपेसिटी 1 ml या 2 ml होगी जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम बॉटल तो बोल नहीं सकते। तो ठीक वैसे ही हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्ज जो स्टोर करता है, प्रैक्टिकली यूज होता है सर्किट में, उसी को हम लोग नॉर्मल बोलचाल के लैंग्वेज में कैपेसिटर बोलते हैं। अदरवाइज गोइंग बाय द स्टैंडर्ड डेफिनेशन
that any conductor having capacity to store charge is called capacitor. तो सब कुछ कैपेसिटर है. क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. जो कैपेसिटर आपके सिलेबस में पढ़ना है मोस्टली क्या सिलेबस में लिखा हुआ है कि यही पढ़ना है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे. सपोज ये एक प्लेट है और ऐसा ही एक आइडेंटिकल ये एक प्लेट है. इन दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन D है और इसका प्लेट एरिया A है. अगर हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ड्रॉ मत करना, इसमें चेंजेस होंगे. सो अगर हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इस बैटरी से V वोल्ट का कोई बैटरी है, तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा. इस पर अगर चार्ज प्लस Q है तो इस पर चार्ज माइनस Q होगा. इन बिटवीन किसी पॉइंट P पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इधर होगा. तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो दोनों मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा. तो इसको हम लोग Q अपॉन प्लेट एरिया A इंटू एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख सकते हैं, है ना. बैटरी का पोटेंशियल V है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन D होगा. ये समझ आया कि नहीं. पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डिस्टेंस D, यही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होगा. हाँ सर. हाँ सर. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V है ना. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V है. हाँ सर. E को V बाई D लिखेंगे तो मेरा Q हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D इंटू V. तो ध्यान से देखोगे तो यही C है, Q इज इक्वल टू CV से, है ना. हाँ सर. मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला मिल गया जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ठीक है. हाँ सर.
तो इसमें भी देखो एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम एरिया डिस्टेंस बिटवीन देम इसी पे डिपेंड करता है। तो हाँ सर। तो जितना सेपरेशन कम और एरिया ज्यादा होगा उतना अच्छा कैपेसिटर होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं एक्चुअली टू आइडेंटिकल conducting plates having equal and opposite charges placed close to each other या placed at a small separation is called parallel plate capacitor। आई बात समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक, कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सपोज एक दूसरा शेप साइज है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, चलो वो भी देख लो। मतलब किसी भी शेप साइज का हो सकता है, बहुत सारे शेप साइज का होता है। वैसे सिलेबस में हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, लेकिन सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल सब होता है। ठीक है, तो एक और शेप देखते हैं जो आप कर पाओगे, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट एक दूसरे के आमने सामने इक्वल अपोजिट चार्ज होता है ना। हाँ सर। ठीक वैसे ही स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंसेंट्रिक स्फेयर रहते हैं और उसके दोनों फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज होता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल मतलब ये इन जनरल डायग्राम। इसमें जैसा मैंने थ्योरी ऑफ कंडक्शन में भी सिखाया था कि अंदर वाले स्फेयर पर क्यू चार्ज देंगे तो बाहर वाले स्फेयर के इनसाइड सरफेस पर माइनस क्यू आएगा। बताया हाँ सर। तो ये सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा ये सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो ये दोनों सरफेस मिलाकर एक कैपेसिटर बनता है जिसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। जल्दी से इसका कैपेसिटेंस निकाल के बताइए मुझे, आता है आप लोगों को? कोशिश करो।
बोलो कुछ आया? अरे भाई लोग, तुम लोग डर गया लगता है। इस सरफेस को 1 बोल दो और इस सरफेस को 2 बोल दो, तो सरफेस 1 का पोटेंशियल कितना होगा बताओ? KQ/A खुद के कारण हाँ सर। हाँ सर। माइनस KQ/B बाहर वाले के लिए, हाँ सर। क्योंकि बाहर वाले पर उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पर है ना? हाँ हाँ सर। सर। सरफेस 2 का पोटेंशियल 0 होगा। हाँ क्यों? तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें। हाँ, KQ/B और माइनस KQ/B दोनों मिला के 0, या ऐसे भी दिखता है अर्थिंग किया हुआ है तो 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया मेरा? Q कॉमन K/A, अच्छा KQ कॉमन कर लेते ना, KQ कॉमन 1/A माइनस 1/B, ऐसा होगा। हाँ KQ सर। 1/4πε0, एक ही बार कर देता हूँ, इंटू B माइनस A अपॉन AB इंटू Q इज डेल्टा V, ऐसा हुआ। हाँ सर। तो यहां से आपको Q की वैल्यू मिल गई 4πε0 AB अपॉन B माइनस A इंटू डेल्टा V। हो गया ऐसा? हाँ तो इसमें से ये जो टर्म है यही C है, यस। यही टर्म C हुआ ना। हाँ सर। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला हो गया 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। चमका कुछ? हाँ सर। इसको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो डिफरेंट तरह के ज्योमेट्री के लिए अलग अलग कैपेसिटर होते हैं, ठीक है? सर V20 कैसा है सर, एक और बार बता सकते हैं? बाहर वाले सरफेस पर पोटेंशियल लिखेंगे अंदर वाले चार्ज के कारण, तो KQ/B होगा। हाँ और सर। खुद के चार्ज के लिए लिखेंगे तो माइनस KQ/B होगा। हाँ सर। तो दोनों मिला के 0 हो गया। नहीं समझा सर। सरफेस 2 के का पोटेंशियल लिख के बताओ मुझे। नोटबुक में लिखो, सरफेस 2 के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखो तो क्या आता है। बाहर वाले सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, एक बार लिख के बताओ। लिखा नोटबुक में कि नहीं? देखो इधर नहीं लिखा था। V2 को हम ऐसे लिख देते हैं, अंदर वाले स्फीयर के लिए बाहर का पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज जैसा होगा, KQ/B होगा। यस सर। और खुद के चार्ज के कारण सरफेस का पॉइंट है, तो फिर K इंटू माइनस Q/B। समझा सर, समझा समझा। समझ आया? हाँ सर, मैं आप जब बोल रहे थे तब पकड़ नहीं पाया। तो माइनस KQ/B, तो दोनों मिला के 0 हो गया।
हाँ सर, हाँ सर, समझा समझा। तो इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करो।
बोलो भाई, कुछ आया समझ? सिलिंड्रिकल वाला कुछ आया किसी को? बोलो बोलो बोलो। नहीं। अब सिलेंडर के साथ परेशानी क्या है, मैंने क्यों दिया, क्योंकि उसके तो स्फीयर का तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है, सिलेंडर का तो मालूम नहीं है। यही दिक्कत है ना। हाँ सर। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमारा काम चलेगा। तो किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो गॉस लॉ से हम ऐसा लिख सकते हैं, E इंटू टू पाई आर इंटू एल, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखोगे हो जाएगा Q अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर, ऐसा हो जाएगा E का वैल्यू। तो E तो R का फंक्शन हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस dV को मैं लिख सकता हूं माइनस EdR का इंटीग्रल, R इज इक्वल टू A टू R इज इक्वल टू B। इसको लिख देंगे पोटेंशियल ऑफ A पोटेंशियल ऑफ B। समझे कुछ? हाँ सर। हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल गया पोटेंशियल ऑफ B अपॉन पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ Q अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट L dr अपॉन R फ्रॉम A टू B। और ये VB माइनस VA होगा। ये क्या लिख दिया मैंने? ये ऐसा कुछ होगा, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A। तो ये हो गया माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और ये हो जाएगा ln ऑफ B बाई A। होगा ऐसा? तो पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पर। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln B बाई A। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ तक? हाँ सर। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा Q इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ B बाई A इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ये जो टर्म है यही C हो गया। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ B बाई A। ठीक है, मैं करा इसलिए रहा हूं, आपको सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, बट कैपेसिटेंस किसी भी टाइप के कैपेसिटर का निकाला जा सकता है कैसे, ये आइडिया होना जरूरी है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो।
आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, next heading is energy stored in a capacitor. ऐसे समझिए, देखिए ध्यान से, लिखने का काम बाद में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज ये कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। जैसे ही हम बैटरी को क्लोज करेंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, सॉरी स्विच को क्लोज करेंगे, वैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, है ना। तो T इज इक्वल टू 0 पर चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 है। किसी टाइम T पर मान लो कैपेसिटर पर चार्ज स्मॉल q आ गया, तो ये चार्ज क्या होगा, बैटरी V वोल्ट का है। अगर ये चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और फाइनली टोटल चार्ज C इंटू V के बराबर होगा। यस सर। अच्छा, तो किसी मोमेंट पर चार्ज Q है तो फर्दर चार्ज dQ अगर इस पर डिपॉजिट किया तो इस केस में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा
डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का, तो डी क्यू इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी होगा ऐसा। हाँ सर। तो ये मेरा हो जाएगा 1/c इंटू क्यू डी क्यू। तो ये यही अगर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी में स्टोर्ड होगा तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ क्यू डी क्यू फ्रॉम 0 टू टोटल चार्ज क्यू होगा, हाँ सर। या कोई भी गिवन चार्ज क्यू, डिपेंड करता है कितना चार्ज हुआ है। तो यहां से हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया, सॉरी इसको मैंने क्यों ऐसे किया, तो यहां से हम लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c मिलेगा। हाँ सर। और इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू को सी वी अगर लिख दो तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग एनर्जी स्टोर्ड के लिए यूज करते हैं, जिसमें से Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स। तो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, अगर चार्ज दिया हुआ है तो वो यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो ये यूज करेंगे, दोनों एक ही फॉर्मूला है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। हाँ जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर। सर, यहाँ पे सी कैसे सर गायब हो गया? मतलब थर्ड स्टेप मुझे नहीं समझा सर, डी क्यू इंटू क्यू बाई सी, तो इसके बाद वाला स्टेप नहीं समझा। ये 2 नहीं, ये C है, C ऐसा है 1/c, यहाँ पर भी ये 1/c है। ओके सर, ओके ये 1 सर। और वहां पे एस ऑल्टरनेटिंग करंट है ना? ये स्विच है। स्विच, ओके 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 सर।
हो गया सर। हो गया होगा सबका? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ आएगी। वर्क डन बाय द बैटरी, तो बैटरी ने कितना काम किया? बैटरी ने Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से भेजा, यही है ना? तो Q का वैल्यू C इंटू वी रहता है, तो C इंटू वी इंटू वी, दैट इज CV स्क्वायर। दिख रहा है? तो बैटरी का वर्क डन बाय बैटरी है CV स्क्वायर और एनर्जी स्टोर्ड है हाफ CV स्क्वायर। मतलब 50% ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी is lost in the form of heat, है ना? हाँ सर। is lost in the form of heat। तो वर्क डन बाय द बैटरी का पूरा पूरा कभी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर नहीं होता है, ठीक है? आया समझ में कुछ? हाँ सर। सर एक बार पूरा वापस समझाओ ना। क्या? सर वो आपने नोट से लिखा ना वो। मैंने कहा कि बैटरी V वोल्ट का बैटरी अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज को इधर से उधर कर देता है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड भेज देता है, इसका मतलब क्या है? बैटरी ने कितना वर्क किया? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Q इंटू V। जैसे हाँ सर। इसी केस में इस बैटरी से Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया टोटल। बैटरी क्या किया? इससे Q चार्ज लेके और इस प्लेट को दिया, यही काम है बैटरी का ना? तभी तो यहाँ -Q यहाँ +Q हो गया फाइनली। इस प्लेट से लेकर चार्ज को इस प्लेट को देना, यही काम है बैटरी का। हाँ सर। तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V।
तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज क्यू इंटू वी। तो टोटल क्यू कितना होगा, सीवी, तो सीवी इंटू वी, तो सीवी स्क्वायर। और एनर्जी स्टोर्ड आया था हाफ सीवी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 50% एनर्जी स्टोर होता है वर्क डन बाय बैटरी का, और बाकी 50% हीट लॉस में चला जाता है। चमका कुछ? हाँ सर चमक गया। इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद एक इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन में इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, मान लो, लिखा नहीं है। ऊपर वाला लिख चुके हो, हाफ सीवी स्क्वायर वाला? हाँ लिख चुके हो यहाँ हाँ से। सर। ठीक है, तो इसको नोट को कॉपी कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए।
आया आंसर? बोलो। बोलो तो सही, आया किसी को? 2cv²। हम्म। अभी क्या होगा? अभी की कहानी ऐसी है कि इस पर चार्ज Q है, प्लस माइनस ऐसे, और इस इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? CV होगी। हाँ सर। जब ये स्विच खुल जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, तब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? +2CV। हाँ सर। तो CV तो पहले से था, CV पहले से था ना। जब स्विच S1 क्लोज था तब इस पर C/V चार्ज था ना, हाँ सर था। और अब चार्ज 2CV होगा, मतलब इस बैटरी से CV चार्ज ही गया होगा। यस 2CV हो जाएगा। तो इनिशियल चार्ज CV और फाइनल चार्ज 2CV। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? ½ CV²। और फाइनल एनर्जी कितनी होगी इसकी? ½ C × 2V²। हाँ सर। दैट इज 2CV²। ये फाइनल एनर्जी होगा। होगा। हाँ सर। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? तो CV × 2V, दैट इज 2CV²। वर्क डन बाय बैटरी होगा। हाँ सर। तो हम ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी प्लस हीट लॉस। लिखेंगे ऐसा। तो वर्क डन बाय बैटरी 2CV²। एनर्जी में चेंज कितना हुआ? तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। होगा ऐसा? अच्छा, तो ये हो गया 2CV² माइनस ½ CV² प्लस हीट लॉस। तो यहां से हीट लॉस ½ CV² मिल गया। आया समझ में सबको? हाँ सर। या कोई डाउट है? नहीं। कॉपी कर लो इसको। सर दोनों स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? क्या? अगर दोनों स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा? दोनों स्विच को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा? तो इस केस में बिना रेजिस्टेंस के ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों स्विच को क्लोज रहेगा, मतलब ऊपर वाले से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल V होना चाहिए, नीचे वाले से देखोगे तो लगेगा कि 2V होना चाहिए, है ना? हाँ सर। तो बिना रेजिस्टेंस के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बैटरी खराब हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, ये सब कहानी चलेगी। ओके सर।
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। अब आज जितना सिखाया उसके बेसिस पर फटाक से ये 5-6 क्वेश्चन बताइए। मोस्टली थ्योरेटिकल है, ऑब्जेक्टिव फटाफट सॉल्व करके दिखाइए। ये सब का सब आप लोगों से होना चाहिए। 6 क्वेश्चन है, ठीक है। सर कंडेंसर मतलब कैपेसिटर ना? कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। जल्दी, वन लाइनर सब है, फटाफट कीजिए।
सर थोड़ा जूम कीजिए ना, लास्ट वाला सम नहीं दिख रहा।
हुआ सबका? सर सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में हुआ। देखो, मैंने कहा था कि दुनिया में हर कैपेसिटर, हर कंडक्टर कैपेसिटर है, बताया था। हाँ सर। लेकिन यूज नहीं कर सकते हैं कंडक्टर के कारण अगर उसका कैपेसिटेंस कम हो तो। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 उसी बात का एग्जाम्पल है। देखो, मुझे 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस चाहिए, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁶ दिस शुड बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू 9 × 10। 9 × 10⁻⁹ अरे के तो 1/4 पाई ना। हाँ सर 1। हाँ सर। चलो तुम लोगों के हिसाब में बात करूं तो R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶। ये ठीक है। तो हाँ सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखोगे? 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁶। तो दिख रहा है ये 9 किलोमीटर होगा। हाँ सर। तो सोचो 1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर के लिए 9 किलोमीटर रेडियस का बड़ा स्फीयर किसी काम का नहीं है। हाँ सर। नहीं सर। हाँ, ये समझाने के लिए दिया था, क्योंकि तुम लोग के दिमाग में हो सकता है ये घूम रहा हो कि दुनिया में हर कुछ कैपेसिटर अगर है तो वो मतलब इस तरह का स्फेरिकल से ऐसा पढ़ने की जरूरत क्या है। तो देखो 9 किलोमीटर रेडियस का आपको स्फीयर चाहिए, तब जाके आप 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर बना पाएंगे। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। सेकेंड वन, no current flows between two charged body connected together when they have same potential, है ना? हाँ सर। और पोटेंशियल बोलो और Q/C रेशियो बोलो, एक ही बात है। फर्स्ट और सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। थर्ड, two spherical conductors A and B of radii R and 2R respectively, each given charge Q, when they are connected, चार्ज कहां से कहां जाएगा? तो देखो, ये एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है। तो इसका रेडियस R है बट इसका रेडियस 2R है, ऐसा दिया है। हाँ सर। दोनों पर चार्ज सेम है, Q Q Q। हाँ सर। तो दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? छोटे वाले का। छोटे वाले का। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा चार्ज उधर से फ्लो करेगा। ये A है, ये B है, तो पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो चार्ज का फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल इधर होगा। हाँ सर। थर्ड में कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। फोर्थ फिफ्थ बताओ और आसान है। सर फोर्थ का 2 टाइम्स होगा। हाँ सर 2 टाइम। हाँ सर। हाँ सर। क्या होगा फोर्थ और फिफ्थ में? 2C हो सर जाएगा। फोर्थ में डबल हो जाएगा। हाँ, सेपरेशन आधा हो गया। तो फॉर्मूला है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना? तो डबल हो जाएगा। हाँ सर। फिर देखो, two spherical conductors of capacitance 3 microfarad and 5 microfarad are charged to potential of 300 volt
एंड 500 वोल्ट। अच्छा, तो 300 से इसको, तो फर्स्ट वाले पर चार्ज हो गया 3 इंटू 3 900 माइक्रोकूलम, और सेकेंड वाले पर चार्ज हो गया 2500 माइक्रोकूलम, हाँ सर। है ना। दे आर कनेक्टेड रिजल्टिंग इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फाइनल पोटेंशियल इज, तो ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड, और इसका कैपेसिटेंस है, कहाँ चला गया, 5 माइक्रोफैराड। तो क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा हायर टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक जाएगा जब तक दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल नहीं हो, सॉरी पोटेंशियल इक्वल नहीं हो। तो मान लो इसमें से क्यू चार्ज निकल के इसमें चला गया, तो इसमें चार्ज कितना बच गया 2500 माइनस क्यू अपॉन 5, इसका पोटेंशियल हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू 900 प्लस क्यू अपॉन 3। यही दोनों का कॉमन पोटेंशियल V होगा जो मुझे ढूंढना है। तो इन दोनों को सॉल्व करके अगर Q मिल गया तो इस Q को किसी एक में पुट कर देंगे तो V मिल जाएगा। Yes, sir. So 7500 minus 3Q is equal to 4500 plus 5Q. होगा ना। तो 3000 is equal to 8Q. So Q is 3000 upon 8. ऐसा होगा। हाँ सर। तो इस Q को किसी एक में पुट कर दो तो V मिल जाएगा। So V will become कुछ भी 900 plus Q, that is 3000 upon 8 divided by 3। तो ये हो गया 300 प्लस 1000 अपॉन 8। 1000 अपॉन 8 कितना होगा 250 शायद, नहीं 125। तो दोनों मिला के 425 वोल्ट, ऐसा कुछ आंसर है। हाँ सर। हाँ सर। आया समझ में। Yes, सर sir. फिर से समझा सकते हो। क्या समझा 2500 माइनस क्यू बाय 5 के वो वाला पार्ट नहीं समझा। C2 वाले स्फेयर से Q चार्ज निकल के C1 वाले स्फेयर पर चला गया और दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो इस पर चार्ज 2500 था, उसमें से Q कम हो गया, तो 2500 माइनस Q, वो Q किस पे चला गया 900 वाले पे चला गया, तो 900 प्लस Q उस पर चार्ज हो गया, और दोनों का पोटेंशियल अब बराबर हो गया, इसीलिए चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। हाँ सर। आया समझ में। हाँ सर। Question number 6. N drops of mercury of equal radii and possessing equal charges combine to form big spherical drop. Then the capacitance of bigger drop. तो देखो बिगर ड्रॉप पर चार्ज कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। बिगर ड्रॉप पर चार्ज कितना हो जाएगा n टाइम्स स्मॉल q, है ना। और हाँ सर। n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू जो बड़ा वाला ड्रॉप बना उसका रेडियस 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब।
तो यहां से कैपिटल आर इज n to the power 1/3 into a small r, ऐसा मिल गया। हाँ सर। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू मतलब n टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन r, दैट इज बड़ा वाला r होगा। हाँ सर। तो इसको लिख दूंगा k कैपिटल N स्मॉल क्यू और बड़े वाले r को लिख दूंगा छोटा वाला r इंटू n टू द पावर 1/3। तो 1 माइनस 1/3 2/3, तो n टू द पावर 2/3 इंटू k क्यू बाई स्मॉल r, ऐसा होगा। हाँ सर। v इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3, ऐसा कुछ पूछा है शायद। हाँ सर। हाँ सर। आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वही सर, thank you. बाय सर, थैंक यू सर। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए ना। दिख रहा है। सर वो सेव प्रिंट आउट ऐसा दिख रहा है, एक बार वो हटाइए ना। हाँ सर, हो गया हो गया।